मेरी प्रायोरिटीज इतने सारे नहीं है, मेंटालिटी एंजल्स भी हमारे साथ यहाँ पर है। तो ये मैंने जब उससे कहा, पहले तो मैं पत्थरों को प्रचार करता था, पर अभी तो मुझे जो इंसान दिए, लोग दिए, उसको मैं तेरे वचन को बांटूं। लोगों की संख्या कमी हो तो आप इस स्वर्गदूतों को भी भेज देना, ताकि हम मिलकर तेरी आराधना बोलिया में स्वर्गदूतों को उद्धार का संदेश तो हम नहीं दे सकते, बट उसके साथ आराधना कर सकते हैं। Praise the Lord। उसके साथ आराधना कर सकते हैं, बिकॉज हेवन में भी एंजल्स जो काम कर रहे हैं उसकी वर्शिप कर रहे हैं, सेनाओं की परमेश्वर की आराधना में कर रहे हैं। कि पवित्र 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 कहकर उस प्रभु को ऊंचा उठाते हैं। इसीलिए मैं प्रभु को ये कहता हूँ कि पीपल्स में भी कम रहेंगे, फिर तेरे एंजल्स को भेज देना कि हम मिलकर तेरे वर्शिप करेंगे। समटाइम आपको यकीन नहीं होगा, मैं जब अकेलेपन में वर्शिप करता हूँ, वहाँ बजाने वाला भी कोई नहीं रहता, तो वहाँ पर बजाने का सुर एंजल्स देते हैं, और इसी रीति से मैं सिंगिंग करता हूँ प्रभु की आराधना के लिए, और प्रभु की महिमा हो, इसी रीति से प्रभु की महिमा प्रकट होती है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जितने भी है हम प्रभु की वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु के वचन के मुताबिक, चाहे 2 या 3 प्रभु के नाम में जमा होते हैं, यीशु के नाम में जमा होते हैं, वहां पर उस पवित्र परमेश्वर की प्रेजेंस, माइटी प्रेजेंस, अलौकिक प्रेजेंस रहती है। उसका फीलिंग्स हमें करना है। मैंने अकेलेपन में भी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया, 2-3 जनों के ग्रुप में भी अनुभव किया, भीड़ में भी अनुभव किया, कम लोगों में भी अनुभव किया। 25 ईयर्स से यही काम चालू है, और उसके अनुसार वो प्रभु अनुभव कराता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए प्रभु के पवित्र उपस्थिति में बहुत प्यार से स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रभु के वचनों में से देखेंगे। इन दिनों में सचमुच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों को उसका सामर्थ्य आत्मा देकर पवित्रता से वो स्वभावान करके अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, 63 भजन संहिता 63 का हम वचन एक पढ़ेंगे। 3 वचन हम पढ़ेंगे, 2-3 वचन पढ़ेंगे, 2-3। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान से तुझ पर दृष्टि की। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखो, तेरी सामर्थ और महिमा को देखो। प्रभु की स्तुति हो। प्यासा मन जो है वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलौकिक शक्ति को देखने के लिए अपने मन को वे केंद्रित रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, और कब तक प्रभु मिलेगा उसकी इंतजार में रहते हैं। कब प्रभु का सामर्थ्य हमको छुएगा उसकी इंतजार में रहते हैं। हम लोग कल और परसों डेडियापाड़ा एरिया में थे, वहां से कई लंबा जर्नी हमने किया। पहाड़ी एरिया में जो मीटिंग थी, और नए लोग थे वहां पर। 2 साल से वहां पर आराधना शुरू हुई है। वे लोग अभी तक बहुत पीछे। उस गांव में अभी इलेक्ट्रिक करंट भी गया, नहीं तो पहले कुछ नहीं था। ऐसे जो विलेज में प्रभु हमको लेके गया, और मैंने प्रभु से यही प्रार्थना किया कि प्रभु इस एरिया के बारे में तेरी मर्जी क्या है वो मुझे बताइए प्लीज। मैं उन लोगों को बोलूंगा, तेरे वचन के आधारित में उनको प्रोत्साहित करूंगा, इसलिए मेरे साथ बात कर। तभी पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि 3000 लोग यहाँ पर जमा करना है। 3000 लोग यहाँ पर जमा होंगे। जैसे प्रेरितों के जमाने में जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अलौकिक शक्ति, वो सुपरनेचुरल पावर जो प्रकट हुआ था, वो सुपरनेचुरल पावर यहाँ पर प्रकट होगा, और ये पहाड़ी इलाकों में परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य काम होगा। तो वहां पर एक अभी 9 वीक
कक्षा में जो पढ़ाई करने वाली बेटी, छोटी बेटी 9वीं कक्षा में जो स्टडी कर रही थी, प्रभु ने उसका चेहरा मुझे बताया कि वो लड़की, वो छोटी लड़की है, पर मैं उनके थ्रू इस एरिया में अवलौकिक काम करना आरंभ करूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा। ठीक है, वो लड़की जब उठी और ऑफरिंग लेने के लिए आई, सो पवित्र आत्मा ने बोला कि देख, यही लड़की है जो प्रभु की नजर में आई है और प्रभु उसके थ्रू अवलौकिक का कार्य करना चाहता है। प्रभु की स्तुति हो, अवलौकिक काम करना वो आरंभ कर दिया है। और वहां पर जो लोग जो हैं वे प्यासे हालत में हैं, वे लोगों को पता नहीं है कि प्रभु का वचन क्या है, कैसा है, इसके बारे में इतनी गहराई पता नहीं है। बट प्रभु की स्तुति हो, वहां पर बुद्धि का आत्मा इन दिनों में काम करेगा और उनको प्रभु समझ शक्ति देगा, याद शक्ति और समझ शक्ति देगा। उसकी वजह से वचन की गहराई वे जान पाएंगे। तो हमने यहाँ पर पढ़ा, प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त होता है, प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त होता है। सो हमने 63 का 2 वर्ड्स पढ़ा, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखो, तेरी सामर्थ और महिमा को देखो, तेरी सामर्थ और महिमा को। अभी सामर्थ क्या चीज है, महिमा क्या है? सामर्थ और महिमा, ये जो सामर्थ को हम बोलते हैं, जिसको अवलौकिक कार्य के साथ उसको जुड़ा गया है, सामर्थ जिसके थ्रू अवलौकिक काम होते हैं, और महिमा जहां परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाया जाता है। सामर्थ को चमत्कारिक काम के लिए दर्शाया जाता है, और महिमा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाया जाता है। तो इसी रीति से ये दो चीजें देखने के लिए हमारा मन प्यासा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्यासा होना चाहिए। ये सामर्थ को देखने के लिए यहां पर हम पढ़ते हैं, सामर्थ और महिमा को देखो। तो ये सामर्थ और महिमा ऐसे जबरदस्त रीति से अपने लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, और वो जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ मिली हुई है। बोलिए आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ मिली हुई है। इसीलिए जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां सामर्थ्य काम होता है, जहां सामर्थ्य काम होता है वहां प्रभु की उपस्थिति है। बोलिए आमीन। तो हमें इन दिनों में ऐसे प्यासे हो जाना है कि परमेश्वर के सामर्थ और महिमा को देखने के लिए अवलौकिक चिन्ह और चमत्कार और उसकी उपस्थिति को देखना। सबका आवाज को सुनता हूं जब भी मैं प्रार्थना करता हूं, और उस टाइम पर मैं प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करता हूं। ऐसा लगता है कि मैं इसको टच करूं। So sometimes I pray, Lord, I want to touch to you, but मैं इसको स्पर्श नहीं कर सकता। वो मुझे स्पर्श कर सकता है, मैं उसको स्पर्श नहीं कर सकता, because वो सामर्थ से भरा हुआ है, वो ताकत से भरा हुआ है, वो महिमा से भरा हुआ है। महिमा को एक वर्ड में हम दिखे जाए तो तेज को भी दर्शाया जाता है। भारे प्रेजेंस, पवित्रता, शक्ति, जहां पर अलौकिक रीति से सुपरनेचुरल पावर जिसको बोलते हैं, जो प्रेतों के जमानों में वो काम करता था, वही शक्ति, वही सुपरनेचुरल पावर इन दिनों में उस परमेश्वर की ओर नजर रखने वालों के जीवन में प्रकट हो रहा है। बोलिए आमीन। फिर छोटे हो या बड़े हो, धनवान हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, ऊंचा हो, ऊंची कास्ट के हो या लो कास्ट के हो, कौन से भी कास्ट के रहने दो, कौन सी भी सिचुएशन रहने दो, बट सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति हो कि उसके सामर्थ और महिमा की जो आशा रखते हुए उसके पवित्र भवन में उसकी शक्ति को देखने के लिए जो प्यासा है, प्रभु उनको
उनकी शक्ति प्रकट करते हुए दिखाई देना चाहता है। प्रभु उनके साथ बात करना चाहता है। अभी यहाँ पर सॉन्ग सिंगिंग हो रहा था, तब मैं ऐसे सोच रहा था, सिंगिंग करता गया, सोचता गया, निकिता के बारे में मैंने सोचा कि उनका जो स्पिरिट, उनका जो आत्मा जो है वो मतलब प्यासा है, ऐसा मुझे दिख रहा था कि प्यासा है, उसको टेंशन रहता है। हर मंथली जो हमारी प्रेयर रहती है उसके बारे में वो सोचती है कि कैसा सिंगिंग होगा, कौन सा सॉन्ग रहेगा, वही उसके ध्यान में आता रहता है और होली स्पिरिट को रिवील करता है कि ये सॉन्ग, फिर वो सिलेक्ट करते हैं। इसी रीति से हमारे कुणाल भाई वे भी मतलब इसी रीति से सिंगिंग के लिए जो अपने माइंड को प्रभु की ओर लगाते हैं और होली स्पिरिट अपने स्पिरिट के साथ बात कर देता है कि ये काम करना है, हालेलुया, ये सॉन्ग सिंगिंग करना है। इसलिए हम पढ़ते हैं रोमन्स 8 उसका 8 अध्याय 8वां अध्याय में से हम एक वचन पढ़ेंगे। मैं आपको वचन देता हूं 8 का 16 वचन पढ़ेंगे। 8 का 16, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 16। रोम का रस हमें पढ़ता हूं, आत्मा अभी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या देता है? गवाही देता है। बोलिए गवाही देता है। यस, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान, आगे बोलो, हम परमेश्वर की संतान, बोलिए ना, हम परमेश्वर की संतान है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के हृदय के साथ, अपने लोगों के आत्मा के साथ वो बात करता है। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अलौकिक शक्ति को प्रकट करना चाहता है, उसकी महिमा को वो दिखाई देना चाहता है। एक बार हम लोग जहां पर इजिप्ट में थे और मानो वहां से जो मूसा को दर्शन हुआ, जो जलते हुए पेड़ में, वो पेड़ नहीं है एक्चुअली, मैं वहां पर गया प्रभु के अनुग्रह से, वो पेड़ नहीं है, मतलब ऐसा झुपा जैसा है, जैसा हम लोग लगाते हैं ना जो फ्लावर्स के लिए लिली, हम लिली बोलते हैं, वो ऐसा है, पर बहुत बढ़िया वो आकार में है और उसके अगल बगल में पूरा चट्टान है और आई डोंट नो उसको कैसा क्या पानी मिलता है, और पहाड़ माउंटेन है और उसकी ऊंचाई के स्तर पर वो जो है जहां पर मोसेस को इज्जत हुआ, परमेश्वर ने उससे बात किया, वो अलौकिक जगह वहां पर कहते हैं। और एक डॉक्टर जो है वो बॉम्बे में रहता है, वो एक्चुअली गुजराती डॉक्टर है और बॉम्बे में वो है पूरा, मतलब उसका बॉम्बे में सेटल हुआ। वो यहाँ से जाने से पहले वो बहुत हमारे साथ मतलब तकरार जैसा कर रहा था कि आप झूठ बात बोलते हैं, आप ये है वो है, ऐसा सब बातें उसने बोलना आरंभ कर दिया। सो मेरा एक फ्रेंड है, सिस्टर वेरोनिका, वो पास्टर है, अभी वो कनाडा में है। सो उस सिस्टर ने बोला कि आप अभी हमारे साथ ऐसा झगड़ा जैसा मत करो, अभी तक हमने इजराइल का ट्रैवलिंग करना आरंभ नहीं किया है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो आप इजराइल में आएंगे और इजराइल की कंडीशन को देखकर आप बिलीव करना है, ऐसा उसको समझाए। हम लोग इस रीति से उनको समझाने के लिए लग पड़े। सो इट्स ओके। सो उसने फिर भी नहीं माना, पर वो जगह पर जहां मोसेस को विजन हुआ था, जो जलते हुए पेड़ में प्रभु यीशु मसीह ने उसको मतलब बात किया, परमेश्वर ने उससे बात किया और परमेश्वर ने उसके साथ इस रीति से बात किया कि मोसेस तेरे पैरों में से सूच या चप्पल को उतार दे कि तू जहां खड़ा हुआ है, तू जहां है, वहां की जमीन, वहां की भूमि पवित्र है करके प्रभु ने, परमेश्वर ने बात किया।
सो वो जगह पर जब भी हम पहुंच गए, और एक दूसरा पास्टर है, पास्टर जेरी, सो उनके साथ हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोगों को पता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य जब भी गिरता उतरता है, प्रभु की उपस्थिति उतरती है, भारी उपस्थिति रहती है, तो सब पीपल सडनली गिर जाते हैं, तो उनके लिए कौन मतलब केयर रखेगा। तो उस पास्टर जेरी के साथ हमने आपस में बात कर लिया और सब लोग प्रेयर में लग गए। वो जगह पर पहुंचते और हम लोग दोनों आंखों को खोलकर प्रेयर कर रहे थे। सडनली वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य और उपस्थिति का अनुभव होने लगा। कई लोग चिल्लाने लगे, कई लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, कई लोग कुछ अपनी रीति से मतलब उनको जो फीलिंग्स हो रहा है उसके अनुसार कई लोग रोने लगे। इसी रीति से वहां चल रहा था। फिर वो डॉक्टर जो हमारे साथ यहाँ से जाने से पहले, तो इस्राइल जाने से पहले वो मतलब बहुत ये कर रहा था कि आप रॉन्ग है, ये है, सब चीजें बोल रहा था। पर वो जगह पर जब भी पहुंच गया और सडनली उसके ऊपर भी प्रभु का सामर्थ्य उतरा और वो धड़ाक करके नीचे गिर गया। अभी किसी ने उसको मतलब धक्का देकर गिराया नहीं था, वो कंडीशन में जैसा ऐसा पीछे गया और गिर गया। और हम जेबी के साथ सोचने लगे कि अभी क्या होगा। एक तो पहले आने से पहले उसने हमारे साथ बहुत ये झगड़ा जैसा किया है, अभी तो वो गिरा हुआ है और क्या होगा। तब जेबी को मैंने बोला कि आप चिंता मत करिए, प्रभु कुछ करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु कुछ करना चाहता है, उसको परिवर्तन करेगा। ये अभी गिरा है ना, ये पहली वाली हालत में नहीं उठेगा, ये परिवर्तन की हालत में उठेगा। और सब लोग मतलब उसकी इंतजार करने लगे, क्योंकि वहां का टाइम हमारा पूरा हो गया था और हमें आगे जाना था। और फिर वो ऐसा ही गिरी हुई हालत में वहां गिर रहा है, गिरा हुआ है। और फिर पास्टर जेरी भी घबरा गया कि वो तो आदमी तो मुझे अच्छे से पहचानता है, अभी तक नहीं उठ रहा है, मुझे बोल रहा है पास्टर हम क्या करेंगे, अभी तो हमारा आप बनेगा। इट्स ओके, डोंट वरी, समथिंग इज, कुछ तो नया हुआ है। और फिर उसके सर के पर हाथ रखकर प्रे कर दिया कि प्रभु उसको परिवर्तन के साथ अभी उठने के लिए अनुग्रह दे। हालेलुया। और जैसा वो उठा, अपने मुंह खोल दिया और बोलने लगा, अरे आपको क्या दिखाई दिया, आपने क्या देखा। मैंने तो परमेश्वर के अद्भुत ज्योति को देखा। हालेलुया। उसने क्या बोला कि मैंने तो परमेश्वर की अद्भुत ज्योति को देखा, अद्भुत प्रकाश को देखा। देखो वो पहले क्या कह रहा है कि तुम रॉन्ग है, तुम ऐसे ही बात करते हैं, तुम सच्चे नहीं है। ऐसे जो बात करने वाला आदमी वो जगह पर गया और गिर गया और उठा तो परिवर्तन होकर उठ गया। आज वो मुंबई बांद्रा में चर्च में बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम कहेंगे आमीन। और वो प्रभु अपने लोगों के जीवन में अलौकिक सामर्थ्य प्रकट करता है। इसीलिए आत्मा आप ही अपने आत्मा के साथ गवाही देता है कि तुम परमेश्वर की संतान है। इसीलिए हम परमेश्वर की संतान है तो हमारे पापा की प्रेजेंस होना चाहिए। कभी मैं 2 दिन के लिए बाहर निकलता हूं तो मेरी छोटी वाली बेटी कहती है पापा कब आएगा। मैं बोलता हूं बेटा मैं 2 दिन के बाद आएगा। 2 दिन, उसको 2 दिन ज्यादा लगता है। वो कहती 2 दिन, कब 2 दिन जाएगा, आप कब आएंगे, वापिस जल्दी आ जाओ। और फिर वो मैसेज डालेगी पापा मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, किधर गया, खाना खाया कि नहीं। और फिर मैं उसको बोलता हूँ मैंने तो बहुत लेकिन सब खाया। उसको मैं हंसता हूँ, वो खुश हो जाती है, ऐसा पापा एंजॉय करो, मैं आपकी इंतजार में हूँ, आपकी प्रेजेंस रहती है तो मुझे खुशी लगती है, ऐसा वो बोलती है। मेरे प्रियो से हम परमेश्वर की संतान हैं, हम जहां बैठे वहां उसकी उपस्थिति होना जरूरी है। यस, वहां जहां हम बैठेंगे, जहां हम आराधना करें, जहां हम प्रार्थना करें, वहां हमें परमेश्वर के सामर्थ और उसकी महिमा चाहिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो उस बात के लिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सामर्थी है, वो पवित्र है। इन दिनों में उसकी पवित्रता को प्रकट करते हुए
बड़े परिवर्तन का काम कर रहा है, बड़े परिवर्तन का काम, बड़े परिवर्तन का काम। और हमको यकीन भी नहीं हुआ रहेगा वो काम प्रभु इन दिनों में उसकी शक्ति के जरिए वो करना आरंभ कर दिया है, आरंभ कर दिया है। मुझे भी बोलता है प्रभु कि आप ऐसे वीक जैसे नहीं रहना, कमजोर जैसे नहीं रहना, अपने काम में लगे मत रहो, मेरे साथ बात करो, मैं लोगों के बारे में आपसे बात करूंगा, उसके पास आपको पहुंचना है, उसको बोलना है और उसको बताना है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। वो इस तरीके से प्रभु मेरे साथ बात करता है। इट्स ओके। सो तो प्रभु का वचन हमें बताता है उस महिमा, उस सामर्थ को हमें प्राप्त करने के लिए उस मंदिर की ओर हमें दृष्टि लगाना है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, इतिहास, इतिहास, इतिहास उसका सेकंड इतिहास चैप्टर 5 और हम वचन पढ़ेंगे 13 वचन से हम पढ़ेंगे। उन्हें पढ़ता हूं। और जब तुरिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरिया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल से करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। यहोवा का तेज उस भवन में भर गया था, उस भवन में, उस मंदिर में भर गया था जहां हम आराधना करते हैं। मानो अपनी जगह, आपके घर में जो जगह रहेगी, जो रूम रहेगी या जो जगह आप लोगों ने प्रेयर के लिए नियुक्त किया रहेगा, तो वो जगह के ऊपर भी परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है। मैं आपको मेरी गवाही दूंगा, जब भी हम लोग ऐसे प्रार्थना करते थे, हमारे घर में इतनी जगह मतलब थी पर पूरा सामान सामान सामान, और हम खेती करते इसलिए हमारे घर में अनाज रखने के लिए कोठार जो थे उसको रखने के लिए भी जगह देती थी। और ऐसी जगह में जब भी हम प्रार्थना करते थे, जहां पर छोटी सी जगह मिलती, ब्रदर पॉल और कई लोग, भाई लोग हम मिलकर प्रार्थना करते, जब भी प्रार्थना आराधना आरंभ कर देते, सडनली उस परमेश्वर की शक्ति वहां पर प्रकट होती। हम लोग भीतर जैसे हो जाते थे, हम सहन नहीं कर पाते, हम सहन नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, आपको यकीन नहीं होगा, बट जो प्रार्थना की जगह हमने बनाई थी, वो जगह पर जब भी हम लोग बैठकर प्रार्थना करते, सडनली कोई गया तो वो तुरंत वहां गिर जाएगा। इसीलिए पहले से ही हम प्रेयरफुली अपने को पूरा समर्पित करके वो जगह पर बैठते थे। और लोग आए प्रार्थना के लिए, उसके पहले मैं 1.5 घंटा या 2 घंटा प्रभु से बात करता रहता था। सब टाइम वहां गिर जाता, ओ मैं किधर हूं, ओ मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं होता। ऐसी हैवी प्रेजेंस, एंड वो प्रेजेंस में हम प्रभु से बात करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। इसी रीति से जो प्रभु की उपस्थिति उसके लोगों के बीच में उतरती है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, वहां भारी अनुभव होता है। एक बार हम लोग पहाड़ी एरिया में प्रार्थना करने के लिए, 8 जवान लोग मेरे साथ थे और उनमें से हमारे दिनेश भाई यहाँ पर हैं, वे यहाँ पर भी काम करते, वो भी वहां पर शामिल हुआ था। तभी वो छोटा था, बहुत छोटा था। दिनेश भाई अपना हाथ उठाए, यस वो वाला दिनेश भाई, वे लोग थे, वो दूसरे गांव के, पर वे मिलकर सब लड़के लोग वहां पर आए और वहां पर भारी जो उपस्थिति प्रभु की उतरी, तो हम जमीन पर नहीं बैठे रहे थे, हमें कुछ ऊंचाई में प्रभु ने उठा लिया था और लगता था कि हम जमीन पर मतलब बैठे हुए जैसे बैठे थे, ऐसी कंडीशन में हायर बैठे, प्रभु ने उठा लिया था, क्योंकि वो जगह पर दुष्ट शक्ति कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। पर सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति हो, वो प्रभु अपनी उपस्थिति के घिराव में वो घेर कर रखता है।
इसीलिए इन दिनों में हमारा आत्मा इतना प्यासा हो जाए कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ और महिमा को देखें। बोलिए आमीन। सामर्थ और महिमा को देखें। और जब भी हम ऐसे प्यासे हो जाएंगे तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको कहूंगा कि वो शक्ति, अलौकिक शक्ति, सुपरनेचुरल पावर, वो प्रकट किए बिना नहीं रहता। बोलिए आमीन। और वो अपने लोगों को उसकी उपस्थिति से ढांप देता है, महिमा के बादल से ढांप देता है। क्योंकि मंदिर में परमेश्वर का तेज जब भी भर जाता है, याजक लोग भी खड़े हो नहीं पाते, क्योंकि उसको भी मतलब वे भी थरथरा जाते हैं। और इस स्थिति से हम परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करना है। जहां भी आप बैठेंगे, घर में, चर्च में, क्रूसेस में, या ऐसे प्रेयर मीटिंग्स में, या एक दो जो बैठकर प्रेयर करते हैं, हमें यही कहना है, हे प्रभु मैं यहां हूं, मुझे चाहिए आपका सामर्थ, मुझे चाहिए आपकी महिमा। लॉर्ड मैं आपके सामर्थ और तेरी महिमा का फीलिंग्स करना चाहता हूं। मुझे भर दे तेरी उपस्थिति से, तेरे सामर्थ से, तेरी महिमा से मुझे भर दे। जब भी हम ऐसी दुआ करेंगे, यीशु का सामर्थ वहां पर प्रकट होगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। और मैं आपको कहता हूं कि जहां जो दुष्टता का कोई भी प्रकार की स्थापित बंधन रहेगी या कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस रहेगा, मे भी शरीर में कुछ ऐसे वीकनेस या सिकनेस रहेगा, उसको भी प्रभु की शक्ति के जरिए निकाल देगा और कंप्लीटली परमेश्वर उसके सामर्थ्य से अपने लोगों को भर देगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। बिकॉज़ वो परमेश्वर सामर्थ्य है जिसकी आराधना हम करते, जिसको हम पुकारते, जिसकी हम आशा रख रहे, जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है, जिसका नाम हम ले रहे हैं हर दिन हर रात, वो फेथफुली है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो वायदों का फुलफिल करने वाला परमेश्वर जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, वो कभी हमारे साथ झूठी बात नहीं करता, वो कभी हमारे साथ मजाक करके फंसाता नहीं, वो कभी हमें धोखा नहीं दे देता, बट वो हमें सिखाता है, वो हमें बढ़ाता है, वो हमें संभालता है, वो हमें आशीष देता है, वो बात करना है। हालेलुया। इसीलिए हमें उसकी सामर्थ की इंतजार करना है, इसलिए हमें उससे बात करना है, क्योंकि आत्मा अपने आत्मा के साथ गवाही दे रहा है, बातें कर रहा है कि तुम परमेश्वर की संतान हो। ना तुम दुनिया की हो, ना तो दुनिया में तुम त्यागे गए हुए हो, ना तो तुम अनाथ हो, ना तो तुम आशा बिना हो। तुम अनाथ नहीं हो, तुम आशा बिना नहीं हो। तुम्हारा हेवनली फादर एवरी डे, एवरी टाइम्स वो तुम्हें निहारता है और वो कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें उस परमेश्वर के ऊपर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है कि उसकी सामर्थ और उसकी महिमा हमारे लिए अलौकिक रीति से प्रकट होती है। एक बार हम लोग बहुत जंगल में प्रार्थना करने के लिए गए। तभी मेरी उम्र कम थी, मैं मतलब 18 इयर्स का था, 18 साल का था, 18 साल का लड़का था। और प्रभु मेरे साथ बात करता, और हमारे जो वडील लोग, उनको पता कि प्रभु उनसे बात करता है, चलो ना हम रात भर जंगल में प्रेयर करने के लिए जाएंगे। और वे मेरे पास आए, मुझे बोल रहे हैं बेटा हम लोग प्रेयर के लिए जाएंगे जंगल में। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे घर में ही प्रेयर करना है। फिर वे मेरे पापा को समझा रहे हैं कि अपनी बेटे को समझाइए ना प्लीज, वो जंगल में हमारे साथ प्रेयर के लिए आए, क्योंकि प्रभु उनसे बात करता है। तो इट्स ओके, पापा ने मेरे को बोला कि बेटा आप जाओ उनके साथ प्रेयर के लिए, और आराम से, डरना नहीं, बिल्कुल हिम्मत रखना। कोई भी ऐसा वहां पर क्लाइमेट खड़ा हो, बट आप इधर उधर नहीं होना, केवल प्रभु की ओर ही ध्यान लगाना, ऐसा बोला। इट्स ओके। सो हम गए प्रार्थना के लिए, और पहले दिन गए हम लोग साइकिल लेके गए थे। तभी
भी बाइक नहीं, कुछ नहीं, साइकिल थी। वो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी उस टाइम पर। और मेरा दूसरा भाई था, मतलब गांव का एक दूसरा ब्रदर है, उनके पास साइकिल थी, उसके ऊपर मुझे बिठा के लेके गया। फिर वहां पर गए हम लोग, चप्पल थोड़ी दूरी में निकाले और साइकिल भी वहां पर ही खड़ी कर दी, और हम कई दूरी पर जाकर प्रेयर करने लगे। ठीक है, वहां पर प्रेयर करने लगे, दुष्ट शक्ति हमें डिस्टर्ब करने के लिए आ गए, और वो साइकिल को उठाया और दूर फेंक दिया, चप्पल को भी उठाया और फेंक दिया। अरे ये क्या सब हो रहा है? फिर अभी क्या करना? मेरे साथ जो भाई लोग थे वे डर गए, क्योंकि जो साइकिल को उठाकर फेंका तो उसका आवाज तो होगा ही होगा ना। तो है रात का टाइम है और फोन आ गया, हमारी साइकिल को फेंक रहा है। ओके, फिर वो मुझे पूछ रहे कि क्या करना चाहिए ब्रदर, अभी बेटा अभी हमें क्या करना चाहिए? मैंने बोला डोंट वरी, हमें प्रभु से प्रेयर करना है, प्रभु इस जगह को उसकी महिमा से और उसके सामर्थ्य से ढांपना चाहिए, उसके सामर्थ्य से ढांप लेना चाहिए, कवर करना चाहिए। फिर हम प्रेयर करेंगे भी, और हमने प्रेयर किया, प्रभु की स्तुति हो। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला जो तेरे पास पानी है उसके उसके पर प्रार्थना कर, उसको शुद्ध कर और उसको लहू में बदल दे, यीशु की लहू में बदल दे और वहां पर छिड़का दे। और फिर हमने जो पानी था वो लिया, प्रेयर किया और अगल बगल में छिड़का दिया। प्रभु की स्तुति हो, वहां पर प्रभु का महान महिमा, महान तेज अपने लोगों को, जहां जितने 15 लोग जैसे होते थे, 20 लोग, 20 आदमी जितने होते थे, सबको उसकी महिमा से, प्रभु की महिमा से ढांप लिया। और दूसरे दिन से जो प्रार्थना होने लगी वो कंप्लीटली होने लगी, वहां कोई भी प्रकार की गड़बड़ वहां पर खड़ी नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बड़ा प्रोटेक्शन दिया, क्योंकि जहां प्रभु का सामर्थ और उसकी महिमा प्रकट होती है वहां डेविल्स भी खड़े नहीं हो पाते। बोलिए आमीन। इसीलिए हमें ये प्रार्थना करना है कि लॉर्ड, we want your mighty presence here. We want your mighty power and glory. Hallelujah. 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 Yes, मुझे पता है आप बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। So, हमें इसी रीति से रहना है, हमें मांगना है। मे भी आप रेलवे स्टेशन में या बस स्टैंड पर बैठे रहेंगे, Lord, I want your mighty presence here, please. प्रभु का उपस्थिति वहां पर भी उतर आएगी। लोग पूछेंगे, ब्रदर आप क्या करते हैं, सिस्टर आप क्या करते हैं, बेटी आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, लोग पूछेंगे। और फिर उनको जो फीलिंग्स होगा, क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस वहां पर रहेगी आपके साथ, वो उनको भी फील होगा कि ये कुछ अलग आदमी या अलग सिस्टर अलग है, अलग है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर भी उतरती है। मेरा अनुभव है ये, मैंने ऐसे समुद्र के बीच पर भी मैंने प्रभु से ये प्रेयर किया कि प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति यहाँ पर चाहिए। ये बीच के ऊपर इतने सारे भीड़ है, उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? मैं यहाँ पर पहुंचा, मुझे चाहिए तेरी उपस्थिति, और इनमें से उन लोगों को किसी ना किसी के जरिए तेरा वचन मिलना ही चाहिए। ये तेरे वचन बिना नहीं रहना चाहिए, तेरी महिमा प्रकट होना ही चाहिए। कीर्तन के भी रहेंगे उनके एरिया में, फिर अपने गांव में, अपने शहरों में, चर्च में जाना चाहिए। प्रभु, आई वॉन्ट योर माइटी प्रेजेंस हियर लॉर्ड प्लीज। और लोग फिर मुझे पूछते, आप क्या कौन सा वाला जोक करता है? तो मुझे खुशी हो जाती है, डॉक्टर बोलूं, इंजीनियर बोलूं, टीचर बोलूं, अरे अभी कौन सा बोलूं? मेरे पास कुछ डिग्री तो है ही नहीं और मेरी पढ़ाई तो है ही नहीं, अभी बोलना तो कौन सा वाला? पर मुझे इच्छा होती है कि कौन सी वाली डिग्री बोलूं कि मेरा भी क्रेडिट बढ़ जाए। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि मैं ये वाला हूँ, फिर उनको सरप्राइज लगती है, प्लीज गिव मी योर प्रेयर। सो मुझे भी खुशी लगती है कि वे बोलते हैं कि आपकी प्रेयर में हमें रखना। अरे मैं इसीलिए तो यहाँ पर खड़ा हूँ। समटाइम एयरपोर्ट पर, समटाइम रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, ऑटो स्टैंड पर, सब मतलब साधन में प्रभु के अनुग्रह में यात्रा करने के लिए टाइम मिलता है। सो इस रीति से, सो मेरे प्रियो, आपके साथ प्रभु की उपस्थिति रहती
है। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कभी हम अकेलेपन में रहते हैं, वहां पर भी प्रभु को कहना है कि यीशु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। घर में आप रोते रहेंगे, वहां पर भी बोलो प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ और तेरी महिमा मुझे चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और कुछ नहीं, हमें ये दो चीज मांग लेना है और सब प्रभु अपने लोगों को कवर कर लेगा। दो बातों में प्रभु को क्या करूं बेटा, बोल और बोल, मैं मेरे लिए क्या करूं। उसका दिल दया से भर जाता है, बिकॉज उसको हम चाहते हैं, उसको चाहने वालों को वो प्राप्त होता है। इसलिए बाइबल में ऐसे हमें पढ़ते हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको पुकारो। पढ़ेंगे 55 ऐसे जैसे हमें ये वचन हमारा परिचय का है। 55 का 6 वचन हम पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वह निकट है तब तक उसे क्या करो, पुकारो। हमें पुकारना है, हमें पुकारना है, हमें उसकी महिमा और सामर्थ को खोजना है कि लॉर्ड हमें तेरी सामर्थ, तेरी महिमा चाहिए। हम खोज रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं स्वामी। जब मुझे चोर लोग पकड़ के लेके गए मारने के लिए, और उस टाइम भी मैंने प्रभु से यही प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे शक्ति दे, और ऐसी शक्ति दिया था। 6 लोग थे, तगड़े लोग थे, वे चोर लोग थे। एक ही झटके में 6 के 6 को गिरा देता, इतनी ताकत मुझे आ गया। और अच्छा किया, सडनली प्रभु की आवाज को मैंने सुना, मेरे हाथ को भी ऐसी मुट्ठी ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया था, और अभी मारने के लिए तैयार है, कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन तो गए, पर गिराऊंगा मैं उसको, और गिराता तो किसी का हत्या हो जाती, तो मेरे हाथ खून से भर जाते ना। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें उसकी शक्ति की इंतजार करना है। ताकत दे, प्रभु को बोला ताकत दे तो दे दिया, पर ये गलत काम करने के लिए ताकत नहीं दिया था, वो चमत्कार करने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और वे 6 के 6 लोग मेरे चारों और अगल बगल में खड़े हो गए थे। एक के पास पिस्तौल, एक के पास खंजीर। उसने उठाया, उसने भी उठाया, मैंने भी उठाया, मैंने हाथ उठाया, उसने तो जो साधन लिया मारने के लिए। बस ऊपर से आवाज आया, वेट प्लीज वेट, इंतजार कर। तभी प्रभु ने कुछ वर्ड दिया और बोलना आरंभ कर दिया प्रभु की स्तुति को। वे कांपने लगे। जिसने अपने खंजीर को ऐसा रखा था वो भी ऐसे ही पकड़ रखा, जिसने अपने हाथ में पिस्तौल रखी थी वो भी ऐसे ही पकड़ रहा। वो बटन तो दबा रहा था पर कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं हुआ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, क्योंकि वो जगह पर परमेश्वर का सामर्थ और महिमा उतर आई थी और उनको प्रभु ने बदल दिया। हालेलुया, उन्होंने माफी मांगी कि माफ करना सर, आप क्या करते हैं। मैंने तो बोला आपको मैं प्रभु का सेवक हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्री में गया था, पैसा लेने के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए, इसके लिए गया था। और इसी रीति से उन लोगों ने मेरे देख का लेवल सब कुछ देख लिया ना, तो उसने सब प्लान्स कर दिया। ये बड़ी गवाही है, तब मैं आपको शॉर्टकट बता दिया है। तो वहां पर भी प्रभु का सामर्थ प्रकट हुआ और 6 लोगों को प्रभु ने थरथराते कर दिया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति भारी रहती है। हालेलुया, वो सब ताकतों से महान शक्ति है जिसको हम कहते हैं सुपरनेचुरल पावर। वो अपने लोगों को ढांकता है। आप कॉलेज में जाए, जॉब पर जाए, बिजनेस के लिए जाए, जो भी कुछ काम करते हैं, प्रभु को कह दो कि यस लॉर्ड, मुझे तेरी सामर्थ और तेरी महिमा चाहिए। वो मैं वहां अनुभव करूंगा, मुझे हेल्प करना। वहां पर सर्वशक्तिमान प्रभु का काम होगा और दुष्टता वहां पर लज्जित होकर चला जाएगा। देखिए 2009 में मेरे साथ ये घटना हुई। अभी 2009 में वहां पर मुझे मार डालते तो मैं आज यहां खड़ा नहीं हो सकता। ये दुश्मन की योजना थी कि मुझे मार डालना,
पर परमेश्वर की योजना थी कि चमत्कार करना, मुझे बचाना और उसकी सेवा लेना। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने मुझे बचाया। क्यों? उसका सामर्थ अगर नहीं उतरता, उसकी महिमा वहां पर नहीं उतरती, तो वे लोग मुझे मार ही डालते। कोई प्रश्न मतलब कोई वहां पर छुटने का कोई भी मार्ग नहीं था। वो कंडीशन में मैं अकेला बेचैन और कुल दशा में भी प्रभु मदद करता है। तो हमें उसके सामर्थ्य और महिमा की इंतजार करना है। हमें प्यासे हो जाना है, तो हम प्रभु के सामर्थ्य से भर जाएंगे। हम जब भी प्यासे हो जाएंगे, प्रभु बात करना आरंभ कर देगा। हम प्यासे हो जाएंगे, प्रभु का चमत्कार करना आरंभ कर देगा। हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु जवाब देना आरंभ कर देगा और हम आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रभु महान है और अपने लोगों के जीवन में वो काम करता है। इसलिए हमें प्रार्थना में प्रभु से मांगना है। जैसे हमने शुरू में जो वचन पढ़ा कि मैं तेरे सामर्थ और तेरे सामर्थ इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखो। 63 भजन संहिता का 2 वचन हमने पढ़ा है। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। ऋषि तीर से हमें प्रभु को धन्यवाद देना, उसकी तारीफ करना, उसको ऊंचा उठाना, ये बहुत जरूरी की बात है। मैं बहुत ऐसे सोचता हूं कि क्या करना होगा। अभी होली स्पिरिट स्कूल बनाना हमने आरंभ किया है। प्रभु की स्तुति हो। आप लोग भी वहां पर आना। जैसे वो स्कूल फिनिश हो जाएगा, मतलब बनाना फिनिश हो जाएगा, तो हम लोग वहां पर क्लासेस रखेंगे। क्लासेस बाइबल स्टडी के लिए 1 महीने के 15 दिन की क्लासेस रखेंगे, जिसमें लोग आए और सेवा के लिए सेवक लोग तैयार हो जाए, बहने लोग सेवा के लिए तैयार हो जाए। वो हम जो कर रहे हैं अभी लास्ट हमने नवंबर 1 to 5 5 दिन का जो होली स्पिरिट स्कूल का जो प्रोग्राम्स रखा था, वहां पर कई लोग आए। प्रभु की स्तुति हो। नवंबर से लेकर आज की तारीख में वे लोग प्रचार कर रहे हैं, वे लोग दर्शन देख रहे हैं, वे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश होता हूं कि जो प्रभु ने मुझे विजन दिया है वो ऐसा ही नहीं है और वो कुछ विशेष है। और अभी कल से वो काम करना आरंभ कर दिया है। हमने कुछ ऐसा 62 by 32 ऐसा लिया है, हॉल जैसा, ऑडिटोरियम जैसा, और वहां पर रहने की सुविधा सब कुछ रहेगा। आपकी प्रार्थना में रखना कि परमेश्वर वहां पर सब चीजें उसकी महिमा के लिए पूरा करे। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सिर्फ विश्वास है। विश्वास ने आरंभ किया है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो काम पूरा करेगा, क्योंकि उसने बोला है कि बेटा तू शुरू कर, मैं पूरा करूंगा। और प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, तो इसी रीति से आप भी उन स्कूल में वहां आप भाग लेंगे, मुझे बिलीव है, और भाग लेंगे तो इसी रीति से मेरी ये प्रार्थना है, होली स्पिरिट स्कूल नवंबर महीना आए उसके पहले कंप्लीट करने के लिए हमारे दिमाग में है। बट अभी प्रभु की मर्जी क्या है और हम वहां पर क्लासेस शुरू करेंगे। तो इनमें से हम चाहे कम लोग हैं, पर इनमें से कोई ना कोई वहां पर भविष्यवाणी करने वाला है। कोई ना कोई, हम लोग चाहे कम लोग हैं, बट कोई ना कोई प्रभु के लिए तैयार होकर वहां पर आने ही वाला है। और प्रभु उनके जीवन का उपयोग करेगा। मैं बाहर से सेवकों को नहीं मंगवाऊंगा, आप लोगों में से ही खड़े करेंगे। एनोइंस खड़ा हो जा और प्रचार कर। सिस्टर आप खड़ी हो जा और प्रचार कर। इसी रीति से हम लोगों को बोलेंगे और पवित्र आत्मा उनके अंदर में रहकर अलौकिक सामर्थ, सुपरनेचुरल पावर वहां प्रकट करेगा। बोलिए आमीन। मैं जो ऐसे मैसेज देता हूं वो कुछ रेडी करके नहीं लाता, रेडी करके कभी नहीं लाता। 25 इयर्स हो गए, कभी भी प्रचार में रेडी करके नहीं लाता। बीच में पहले शुरू में ट्राई किया था रेडी करके लेके जाना, लिख के लेके जाना, पर जिस कागज में मैं लिखता वो कहां खो जाता था पता भी नहीं।
रो पड़ता, फोन भाई को बोलता कि अरे बाबा वो मुझे कागज नहीं मिल रहा है, मैं क्या प्रचार करूंगा। रोता था और फिर वो बोलता, अरे आपको बिलीव नहीं किया, परमेश्वर तुझे मदद करेगा। नहीं ना, इतनी मेहनत किया, 4 बजे तक मैं ढूंढता रहा था बाइबल में से, और ये किधर गया। और जब ही खड़ा हो जाता, ऑटोमेटिक होली स्पिरिट मुझे वचन देता और वो बोलना आरंभ कर देता, वही चलता है। इस रीति से आप टेंशन मत करो, मुझे वहां पर कुछ काम देगा तो मैं क्या करूंगा। बोलने वाले आप नहीं, आप में जो परमेश्वर की अलौकिक शक्ति छिपी हुई है वही प्रकट होगी। और इसमें शक्ति बोलिए आमीन। इस रीति से हम प्रभु का काम करेंगे। सो प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, जो गीत गायन था, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने हम पर उपकार किया है और उस पवित्र उपस्थिति में आने के लिए उसने अनुग्रह दिया। हो धन्यवाद करते तेरे उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद करते तेरे उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता तेरी उपकारों के लिए, आराधना करता तेरी भलाई के लिए। धन्यवाद करता तेरी उपकारों के लिए, आराधना करता तेरी भलाई के लिए। हो यार, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। तूने जो हमें अवसर दिया है, जहां तेरे सामर्थ प्रकट होता है, जहां तेरी महिमा प्रकट होती है, वहां चमत्कार होता है, वहां अलौकिक काम होता है, वहां प्रभु जी सफलता प्राप्त होती है। हे प्रभु, अपने लोगों के जीवन में वही सफलता आने दे, वही सामर्थ प्रकट होने दे, वही अलौकिक काम होने दे, अपने लोगों को छू ले स्वामी। लॉर्ड, विशेष करके आपके सामर्थ्य कामों से दर्शित करे। जहां भी तेरे लोग जाएंगे वहां पर अलौकिक सामर्थ्य, तेरा सामर्थ्य उनके साथ जाए। जो भी वे काम करते हैं, जहां जॉब करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं, जहां जो भी कुछ काम कर रहे हैं, वहां पर आपके सामर्थ, आपकी महिमा वहां पर प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। आत्मा की शक्ति से भरकर ओ लॉर्ड, आपकी महिमा प्रकट होनी चाहिए। अपने लोगों को इस रीति से इस्तेमाल कर, कोई भविष्यवाणी करने लगे, कोई चमत्कारिक सेवा करने लगे, और कोई प्रेरिताई सेवा करने लगे, कोई पास्टर की सेवा करने लगे, कोई अद्भुत काम करने लगे। इस रीति से प्रभु जी तेरे लोगों के जीवन में अलौकिक काम होने लगे। यहाँ में से हे प्रभु, हर एक के ऊपर आपके सामर्थ्य अभिषेक काम करने लगे, आपका सामर्थ्य अभिषेक काम करने लगे। स्वामी, एक एक को छू ले, उनके बिजनेस में, उनकी सेवा के क्षेत्र में उन्नति लेकर चलाए, उनकी जॉब के क्षेत्र में उन्नति लेकर चलाए, उनकी स्टडी के क्षेत्र में सफलता लेकर चलाए। वे जहां भी जाए वहां तेरी महिमा प्रकट हो जाए स्वामी। ग्लोरी, ग्लोरी, glory, glory. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Holy Spirit, yes, Holy Spirit. सीखा बातें करे। जो कोई कंफ्यूज हुआ रहेगा, उनके कंफ्यूजन को दूर कर राजा, उन्हें कंप्लीटली सफलता देकर चलाए स्वामी। और लॉर्ड, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में जिनको कंफ्यूज लग रहा है,
जो भी मुझे से डिस्टर्बेंस लग रहा है, वे तमाम गड़बड़ी, तमाम रुकावटें, तमाम जो रुकावट लाने वाले हर एक दुष्ट वातावरण यीशु के नाम से दूर हो जाए और पारिवारिक जीवन सफलतामय जीवन हो, शांतिमय जीवन हो, आशीषमय जीवन हो, सुरक्षित जीवन हो। हे प्रभु, हर एक के ऊपर ऐसा अभिषेक, ऐसी शक्ति, ऐसे सामर्थ को प्रकट होने दे। लोग तेरे सामर्थ से, तेरी महिमा से ढांप ले। हालेलुया। हर एक के घरों को ढांप ले, हर एक के जीवन में काम होने दे, हर एक को प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट होने दे, हर एक के जीवन में स्वामी आपके हाथों में देते हैं। इन दिनों में विशेष रीति से काम होने दे लॉर्ड, काम होने दे। जिनके बारे में तूने भविष्यवाणी किया है, जिनके बारे में तूने जो प्रकटीकरण दिया है, जिनके हृदय के साथ तू बात कर रहा है, हे स्वामी उन्हें इन दिनों में तेरी सेवा के लिए उठाए, तेरी सेवा के लिए बढ़ाए। कि जहां भी जाए तेरे राज्य की बढ़ोतरी करे, जहां भी जाए तेरी गवाही देने लगे, जहां भी जाए तेरा सुसमाचार फैलाए, जहां भी जाए वहां तेरे हस्तावत के जरिए चमत्कार करे। ऐसे चमत्कारी काम अपने लोगों के हाथों के जरिए होने दे स्वामी। लोग जो दर्शन देखना चाहते हैं उससे दर्शन दे, जो तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं उससे तेरे मधुर वाणी सुनाए राजा। हालेलुया। ओ प्रभु, हम तेरे संग संग चलना चाहते हैं, हम तेरे संग संग चलना चाहते हैं, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं स्वामी। हमें चलाए, हम सबको तेरी महिमा के लिए बढ़ाए स्वामी। हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं, जहां भी जाए तेरा सामर्थ प्रकट हो जाए, तेरी महिमा प्रकट हो जाए राजा। हम खाली पैर महसूस ना करें, अकेलापन महसूस ना करें, पर तेरे महान सामर्थ का अनुभव करने लगे राजा। हम तेरे हाथों में समर्पित होते हैं राजा। नमन करें यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तुमने जो मांगा है प्रभु ने दे दिया, और आज के वचन के हिसाब से हम जो कुछ प्रभु की ओर से मांगेंगे, जहां करे जाएंगे वहां प्रभु की उपस्थिति अपने लोगों को ढांप लेगी और उसके आप लोगों की कामों को प्रकट करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक सॉन्ग गाएंगे और प्रभु के काम के लिए, प्रभु की महिमा की, उसकी सेवा की हम ऑफरिंग देंगे। मुझे तन मन धन
न हो अब प्रभु प्यारा, धरो मस्तक हो चरणे तुम्हारा, धरो मस्तक हो चरणे तुम्हारा। मुझे जीवन दे, मुझे जीवन दे, हरे तुझे दे, मुझे तन मन धन, मुझे जीवन दे, मुझे जीवन दे। हो प्रभु मुझे